आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है 100,000 कंबाइंड फैमिली इनकम, क्या मैं टोरंटो में सरवाइव कर सकता हूं अगर मैं यहां पे $100,000 कमाता हूं, और जो कि बहुत ही एक डिसेंट सैलरी है। $100,000 कंबाइंड फैमिली इनकम की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं टोरंटो में सरवाइव कर सकता हूं? तो चलें इस वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ नंबर्स मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं टोरंटो और सराउंडिंग्स में विद रीमैक्स इम्पैक्ट रियल्टी ब्रोकरेज के साथ। फुल टाइम रियल्टर हूं मैं और विद 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपके जहन में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप बाई करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, या अगर आप कहीं से भी दुनिया से विजिट वीज़े पे मूव होना चाह रहे हैं और आप अपना कोई बिज़नेस ख़रीद के उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप बिज़नेस इमिग्रेशन पे आ रहे हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके जहन में कंसर्न हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में ये बताएं कि मेरी वीडियोस आपको ओवरऑल कैसे लग रही हैं। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया, $100,000 कैनेडियन अगर आप पर ईयर कमाते हैं एज अ फैमिली इनकम और एज अ फैमिली कंबाइंड इनकम, तो क्या आप टोरंटो और सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद चीज़ें क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई हैं। यहाँ पे जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, जिससे प्राइस थोड़ी सी नीचे भी आई है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी लोगों के हाथ से निकल चुकी है। पीपल कैन नॉट अफोर्ड। तो चलिए कुछ आपको नंबर्स शेयर करता हूँ आपके साथ। $100,000 सबसे पहले आपने यहाँ पे टैक्स पे करना है, और जब आप सैलरी आपको मिलती है तो उसमें ऑलरेडी टैक्स कट जाता है, क्योंकि आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं। तो जब भी आपको सैलरी मिलेगी, मोस्टली यहाँ पे एवरी 2 वीक्स के बाद मिलती है, और कुछ कंपनीज वो पर मंथ भी देती है, तो डिपेंड्स करता है, लेकिन मोस्टली जो सैलरी है वो यहाँ पे एवरी 2 वीक्स में मिलती है। और जब भी आपको चेक मिलेगा तो उसमें वो आपसे टैक्स काट लेंगे। एक रफ नंबर आपको दे रहा हूँ फॉर 100,000 सैलरी इन टोरंटो और सराउंडिंग्स। अच्छा, एक डिस्क्लेमर यहाँ मैं ज़रूर दूंगा कि आई एम नॉट अकाउंटेंट, और आप अपने अकाउंटेंट से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस वक्त गूगल पे ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल। आप सिंपली गूगल करें एंड यू हैव ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल। 100,000 का जो टैक्स है वो मोर और लेस तकरीबन 29.6% है, गिव एंड टेक। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको 30% ले लेते हैं जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, तो 100,000 की जो इनकम है उस पे रफली जो आपने टैक्स दिया वो अराउंड $30,000 दिया, और जो रिमेनिंग रहा वो रहा $70,000। ठीक है, अब 70,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करें तो ये जो नंबर आता है ये तकरीबन $5,833 रफली आते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। आप डबल चेक कर लीजिएगा। तो $5,800 को हम ले लेते हैं पर मंथ। अब हम पहले बात करेंगे रेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे घर के, अगर आपने घर को परचेज किया है या करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप 100,000 की इनकम में घर के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे टोरंटो और सराउंडिंग्स में। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं 8 लाख का या 9 लाख का या फॉर एग्जांपल 950 का, जो 100,000 की इनकम है, जो मैक्सिमम आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो गिव एंड टेक $350,000 to $400,000 है। इससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन आपकी मॉर्गेज के लिए नहीं होगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आप $5,800 घर पे लेके आ रहे हैं तो सबसे बड़ा एक्सपेंस जो है वो रेंट है। तो अगर आप 3 बेडरूम के किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी टाउन होम्स में रहते हैं तो उसका जो रेंट है वो गिव एंड टेक इस वक्त डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कितना टोरंटो के करीब हैं। एक एवरेज
जो है वो तकरीबन $3000 पर मंथ। और उसके बाद आप कर लें ग्रोसरीज। तो जिस तरह मैंने मेंशन किया कि कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और ग्रोसरी वगैरह की प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो मैं एक एवरेज, एक रफ नंबर आपके जहन में रखता हूँ फॉर हस्बैंड, वाइफ एंड 2 किड्स। जिस तरह हमारी फैमिली है तो वी आर 4, तो गिव एंड टेक आपका जो मंथली ग्रोसरी का एक्सपेंस है, इट्स ऑल डिपेंड कि कितने अडल्ट हैं, कितने किड्स हैं, बच्चों की, उनमें छोटे बच्चे हैं तो उनके डाइपर्स वगैरह आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो अदर थिंग्स एज वेल। तो अगर फॉर एग्जांपल हम एवरेज बात करते हैं, मैं अपने घर की एक रफ एग्जांपल आपको देता हूं, तो वो मोर और लेस $1100, $1000, $1200 गिव एंड टेक है, राइट। इसमें हमने अभी कोई अयाशी नहीं की, हमने कोई बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना वगैरह नहीं खाया। वी टॉकिंग अबाउट होम ग्रोसरीज, जो रेगुलर आपकी डेली मीट है, मिल्क है, ब्रेड है, डेली बेसिस की जो ग्रोसरीज है आपकी। तो फॉर एग्जांपल आपका रेंट था $3000 और ग्रोसरी की कॉस्ट $1000 हुई, तो ये $4000 पे आप खड़े हैं। टोटल आपको जो पैसे आए हैं वो $5800 आए हैं। तो $1800 आपके इस वक्त पास पड़े हुए हैं। अभी आपने गाड़ी की पेमेंट नहीं की, अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की इंश्योरेंस आपने पे नहीं की, और गाड़ी का मेंटेनेंस और पेट्रोल वगैरह अभी तक आपने पे नहीं किया। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अगेन एवरी मंथ विल कॉस्ट यू, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ कम्यूट कर रहे हैं, आप बसेस ले रहे हैं या टैक्सीज ले रहे हैं या उबर ले रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो उसके लिए भी अगर फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं तो रफली में तकरीबन $300-400 गिव एंड टेक आपको मंथली उसके पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की या तो आप कैश पे ले लें। अब इस वक्त जो सस्ते से सस्ती गाड़ी है, जो डिसेंट गाड़ी है, वो 15,000 से कम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं या लीज करते हैं तो वो आपकी तकरीबन जो पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो मंथली जो आपकी पेमेंट वो बनेगी वो हो सकता है $400-500 बने। एक बेसिक कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपने इंश्योरेंस देना है। दोस्तों, अगर आप टोरंटो या सराउंडिंग्स में हैं और आप नए ड्राइवर हैं तो यहाँ पे कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगी है। कार इंश्योरेंस समटाइम्स $400, समटाइम्स $350-500 डिपेंड करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी ली, गाड़ी की पेमेंट $400 और इंश्योरेंस आप लकी आपको मिल गए, आप लकी होंगे आपको मिल गई 350, तो दैट्स $750। एटलीस्ट आपने उसमें $250 to $300 का पेट्रोल भी डालना है, मेंटेनेंस है, तो $1000 इज राइट देयर। रेंट, ग्रोसरीज एंड योर कार पेमेंट, वी टॉकिंग अबाउट $5000। अभी तक हमने कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया, कोई इंजॉय नहीं किया, किड्स को हम लोग बाहर लेके नहीं गए, हम 5800 कमा रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सेल फोन की, तो वो भी तकरीबन मोर और लेस $50 है। और बच्चों की शॉपिंग्स, उनके क्लोथ्स वगैरह, डेफिनेटली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी बेसिक नीड्स जो चीज़ें हैं, शूज़ हैं, उनके पेंट्स हैं, उनके शर्ट्स हैं, उनके स्कूल की सप्लाईज हैं, तो अनदर couple $100 वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो चले आप इसके लिए हर महीने तो आप शॉप नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद शॉप करेंगे तो $200-300 आप उसके लिए रख लें। तो सो फार हम लोग जो खड़े हैं वो अराउंड $5300 रफली पे खड़े। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, रेंट के साथ यूटिलिटीज़, जो पर मंथ यूटिलिटीज़ आपने पे करनी है, वाटर, इलेक्ट्रिक, गैस, राइट, इंटरनेट का, होम इंटरनेट का कनेक्शन, तो रफली डिपेंड करता है कि आप पानी, बिजली, गैस वगैरह कितना यूज़ करते हैं। जिस तरह सर्दियों में आपका गैस ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि आपकी हीट चलेगी, अगर आपकी फोर्स एयर है, और आपकी गर्मियों में आपकी इलेक्ट्रिक ज़्यादा चलेगी कि एसी उसके साथ कनेक्टेड है। तो ऑल डिपेंड्स कि आप कितने लोग हैं, कितना यूज़ करते हैं। अराउंड 350 गिव एंड टेक $350 पर मंथ,
तो हम लोग 5300 पे खड़े थे विद ग्रोसरीज वगैरह, शॉपिंग वगैरह, पेट्रोल, इंश्योरेंस वगैरह के साथ। और उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप 350 और कंटेंट इंश्योरेंस जो कि आपको लेनी पड़ती है रेंट पे अगर आप हैं, तो गिव एंड टेक $50 पड़ती है, तो ये अराउंड $400 रफली आप कर लें। तो सो फार आप $5700 पे खड़े हैं, और आप जो टोटल घर पे जो पैसे लेके आ रहे हैं वो अराउंड $5800 लेके आ रहे हैं। तो ब्रेक इवन पे आप खड़े हैं, आपके पास यहाँ पे कोई सेविंग नहीं हो रही, ब्रेक इवन पे आप खड़े हैं। तो इफ यू आर मेकिंग 100,000 एंड इफ यू आर लिविंग इन टोरंटो एंड सराउंडिंग, सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी महंगी हो चुकी है, थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एज अ प्रोफेशनल, एज अ रियल्टर, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं बाहर जाएं। मेन टोरंटो या टोरंटो के सराउंडिंग्स में आप मत रहें। आप टोरंटो से एटलीस्ट 150 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स पर जाएं, या किसी और प्रोविंस का इंतखाब करें, और वहाँ आपका रेंट कम होगा, वहाँ आपके टैक्सेस ओवरऑल कम होंगे। ओंटारियो में आपने 13% टैक्स देना है ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर टैक्स। जो एक टैक्स तो आपकी सैलरी पे से कटा 30%, उसके बाद जो भी आप बाई करेंगे, आप गैस डालेंगे तो आपको उस पर टैक्स पे करना है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो आपको 13% टैक्स पे करना है। तो अगेन इट्स वेरी टफ इफ यू आर मेकिंग $100,000 एंड यू लिविंग इन टोरंटो और सराउंडिंग्स, तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है आज के हालात में, क्योंकि चीज़ें अगेन गेटिंग एक्सपेंसिव ऑन अ डेली बेसिस, एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं, और तो आप किसी और प्रोविंस को प्लीज़ चेक करें। हो सकता है कि आपको वहाँ पे 80,000 की जॉब मिल जाए, लेकिन आपका रेंट कम हो, ओवरऑल दूसरी चीज़ें सस्ती हो, इंश्योरेंस सस्ती हो, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो। अगर आप घर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे अगर आप $1 लाख टोरंटो में कमा रहे हैं या सराउंडिंग्स में कमा रहे हैं, तो आप यहाँ पे हार्डली जो घर के लिए क्वालिफिकेशन होगी वो 350 to 400,000। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई घर खरीदते हैं 400,000 का, तो उसकी जो मॉर्गेज है, आज का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से तकरीबन $2,700 है, प्लस आपने प्रॉपर्टी टैक्सेस देने हैं, प्लस आपने यूटिलिटीज़ देनी है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट $3,500। तो अगेन अपनी कैलकुलेशन आप ज़रूर कर लें अगर आपने टोरंटो या सराउंडिंग्स में रहना है। कैन यू मैनेज, कैन यू अफोर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, एक बिग थम्स अप दें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप जानना चाहते हैं, कनाडा से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, टोरंटो और सराउंडिंग से रिलेटेड। मुझे कमेंट्स में बताएं तो उस पर मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। आप मुझे मैसेज करें कि भाई हमें इस टॉपिक पे आप वीडियो बताएं, तो मैं आपको डिटेल वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।